हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रैंडम फैक्ट्स में। और आज हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसे रिसेंटली भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और पीएम ने एड्रेस भी किया था। पर्सनली देखा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चेंज से। इस चेंज को बहुत ही पहले ही किया जाना चाहिए था। जनता जनार्दन इस चेंज को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रही है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली अगर हमें चैलेंज करना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना और इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरत थी। हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब होती जा रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी क्रिटिसिज्म था, जो भी बातें थी, इस चेंज से ख़त्म हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो एंड तक देखिएगा, आप भी खुश हो जाएंगे इस चेंज को देख के। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मिनिमम 10 ईयर्स का तो टाइम लगेगा ही, डेफिनेटली, क्योंकि ये कोई रातों रात होने वाली बातें तो है नहीं। इट विल टेक सर्टन टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट। नंबर 1, इसमें मेन मुद्दा वही है जिसे चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। भारत सरकार ने 10+2 का फॉर्मेट, जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, उसे निकाल दिया है और उसे 5+3+3+4 किया गया है, जिसे चेंज करना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए जानते हैं कैसे। इस नई पॉलिसी में बच्चा 6 ग्रेड से ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें वेल्डिंग होगा, कारपेंटर होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट हो, बच्चा ले सकता है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो। तो बच्चा मन लगा कि उसमें पढ़ सकता है। इस नई पॉलिसी में बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने का भी फ्रीडम होगा। तो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा वही बच्चा पढ़ पाएगा और अपने हिसाब से खुद को इन्वॉल्व कर पाएगा। उनको हर बात को रटना नहीं पड़ेगा और वो जो सब्जेक्ट ले सकेंगे, उनको जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ले पाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट अपने आप इन्वॉल्व होगा। नंबर 2, पर्सनली देखा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ इस नई पॉलिसी से। पुरानी पॉलिसी में 10 ग्रेड के बाद 3 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता था, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। कॉमर्स में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं मिलेंगे। अगर उसे इंटरेस्ट होगा फिर भी उसे वो सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं जाएंगे। अगर पर्सनली मेरा देखा जाए तो मुझे ड्राइंग्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा जो स्ट्रीम था वो साइंस था, तो मुझे ड्राइंग वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो इस नई पॉलिसी में बच्चा 10 ग्रेड के पास कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मैथ के साथ ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ा जाएगा। तो बच्चा खुद ही अपने इंटरेस्ट को और अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगा। तो ये बात बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा जेलस करने वाली है। इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। इसमें और एक बड़ी बात, पुरानी प्रणाली में टीचर्स बच्चों को मार्क्स देते थे, उस पर से उन्हें हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो किस दिशा में जा रहा है वो टीचर्स डिसाइड करते थे। इस नई प्रणाली में बच्चा खुद को ही मूल्यांकन देगा, जिसमें विद्यार्थी खुद होगा, टीचर्स होंगे और पालक, इन सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। अगर कोई बच्चा होगा उसको खुद को पता चलेगा कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो खुद को ग्रेड दे पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है इसमें। नंबर 3, इस नई पॉलिसी में 5+3+3+4 में 4 स्टेजेस होंगी। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेप में मल्टीपल प्ले, एक्टिविटी बेस और लर्निंग पे जोर दिया जाएगा और प्रिपरेटरी स्टेज में प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगा। मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस जोर दिया जाएगा। एंड सेकेंडरी स्टेज में मल्टीपल स्टडीज, ग्रेटर चॉइस ऑफ थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पर जोर दिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है इस नई पॉलिसी में। बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। तो हमें ये बातें बहुत ही पॉजिटिव वे में लेनी है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर हमें इंटरनेशनल मापदंडों को अगर देखना है, अगर उसके हिसाब से अगर चलना है, तो इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पहले इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसे इम्प्लीमेंट करना भारत में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नंबर 4, हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संस्थाएं शामिल थी। तो उस पूरी हायर एजुकेशन प्रणाली को एक HEGC के अंतर्गत लाया जाएगा। एग्जामिनेशन सभी कॉलेज और स्ट्रीम्स के एक ही परीक्षा में लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा चेंज लाया है भारत सरकार ने इस नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में।
इस नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के मुताबिक हर एक बच्चे को एकेडमिक बैंक क्रेडिट किया जाएगा, जिससे ड्रॉप आउट स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। एक डिजिटल लॉकर में क्रेडिट स्टोर किए जाएंगे। बच्चा जब चाहे तब क्रेडिट की लिमिट कंप्लीट कर डिग्री ले सकेगा। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो क्रेडिट की लिमिट कंप्लीट करने के लिए अगर 30 पॉइंट चाहिए, अगर हिस्ट्री को अगर 4 पॉइंट्स हैं, मैथमेटिक्स को 5 पॉइंट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेकर आप वो स्कोर कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसकी भी डिग्री साथ ले सकते हैं। बच्चे को जिसमें भी इंटरेस्ट होगा बच्चे वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और क्रेडिट जो लिमिट स्कोर जो भी होगा उसे कंप्लीट कर बच्चा डिग्री ले सकेगा। तो आज भारत में हायर एजुकेशन में कम लोग एडमिशन लेते हैं। 2018 के मुताबिक हायर एजुकेशन में 26.3% लोग ही एडमिशन लेते हैं, जिसे 2035 तक 50 तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। तो इस नए एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी से मे भी हम उस टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 5, अभी हम बात करेंगे ग्रेजुएशन में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में। नई पॉलिसी के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन अब 4 सालों का होगा। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में ही अगर ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके जो स्कोर्स होंगे वो उसके पास से होंगे, बैंक क्रेडिट में उसके स्कोर लॉक रहेंगे और उसे अगर दूसरे जगह या फिर दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन लेना होगा तो उसे दिखाकर वो एडमिशन ले सकता है। अगर बच्चा सेकेंड ईयर में डिग्री छोड़ रहा है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चा तीसरे साल में डिग्री छोड़ रहा है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगा। और ग्रेजुएशन तो 4 सालों का हो चुका है। अगर बच्चा चौथे साल में ग्रेजुएशन करके निकल रहा है तो उसे बैचलर विद रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने का बहुत ही ज्यादा फ्रीडम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय इसको मैं मानता हूँ। हमारा तो हो गया यार, तो जो बच्चे अभी आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात हो रही है। नंबर 6, नई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के मुताबिक बच्चे को 5th ग्रेड तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे मराठी में सिखाया जाएगा। पंजाब में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पंजाबी सिखाई जाएगी। 5th ग्रेड तक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, मेरे मुताबिक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और इससे अपनी मातृभाषा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी है तो बच्चा 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। बस एक एक्टिविटी कंपलसरी रहेगी, 3 भाषा सिखाई जाएंगी जिसे राज्य सरकार सुनिश्चित करेंगी। नंबर 7, इन नई पॉलिसी के मुताबिक जिन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, जो ड्रॉप आउट हो चुके थे, उन्हें वापस लिया जाएगा और 2025 तक सबको शिक्षा उपलब्ध की जाएगी। यह लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। तो सभी बच्चों को जिनको पढ़ाई आगे चालू रखना पॉसिबल नहीं था वो भी पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर्स को भी उस मुताबिक ढालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टीचर्स ही तो बच्चों को पढ़ाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाएगी और टीचर्स को उनके एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च एंड पब्लिक सर्विस से भर्ती किया जाएगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 2030 तक स्कॉलरशिप दी जाएंगी, फंड मिलेगा। तो जिनको पॉसिबल नहीं था पढ़ाई को जारी रखना वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो भारत में ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते क्योंकि लैक ऑफ मनी। तो बच्चे स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई जारी रख सकेंगे। नंबर 8, भारत सरकार अपने जीडीपी का अराउंड 3% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च कर दी थी। इसे भारत सरकार का टारगेट है 6% तक लेके जाना। 3% बहुत ही ज्यादा कम था। डेवलप कंट्रीज का देखा जाए, कंपैरिजन अगर किया जाए तो बहुत ही ज्यादा कम था, जिसे 6% तक लेके जाना बहुत ही पॉजिटिव वे में भारत सरकार ले रही है, जिससे एजुकेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और मूल सुविधा बच्चों को दी जाएगी। इस नए एजुकेशन सिस्टम में जो भी बड़े क्रिटिसिज्म थे लोगों के, हम सब के, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।